देविका अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी उसके पिता वहां आते हैं और उसे कहते हैं, अरे बेटा, कहाँ जा रही है तैयार होकर? अरे पिताजी, आप भूल गए क्या? आज मेरी सहेली की शादी है और वैसे भी घर के कामकाज में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अब जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि काफी देर हो चुकी है। सारी सहेलियां चली जाएंगी तो मैं कैसे जाऊंगी उनके साथ? अच्छा बेटा, ठीक है, समय से जाओ और समय से आ जाना। थोड़ी देर में देविका चली जाती है। देविका के जाने के बाद उसके पिता कमरे में बैठे बैठे देविका की शादी के लिए सोच रहे थे। दरअसल देविका बहुत ज्यादा काली थी। उसके काले रंग के कारण कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई उसका रंग देखकर पहले ही मना कर देता था। देविका की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन देविका के पिता अपने एक दोस्त से अपनी बेटी की शादी की बातचीत करते हैं। यार, तुम तो जानते हो ना कि मैं कितना लाचार हूँ। न मेरे पास पैसे हैं, न मेरे पास कोई ढंग का काम है, और ऊपर से बेटी की शादी भी करवानी है। इसलिए सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं। क्योंकि यार, शरीर अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कमाऊं और अच्छे से अपनी बेटी की शादी कर पाऊं। यार, अब क्या ही बोले, तेरी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है, लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी है जिसे हमें स्वीकारना पड़ता है। अब यार, मैं जिससे भी तेरी बेटी की शादी की बातचीत करता हूँ, वो ना तेरी बेटी की फोटो देखकर मना कर देता है, क्योंकि आजकल सबको गोरी लड़कियां पसंद आती हैं और तेरी बेटी बहुत ज्यादा काली है। दहेज लेने को तैयार है और ना ही तेरी बेटी से शादी करने के लिए। यार, मैंने ये नहीं कहा कि मैं गोरा दामाद ढूंढ रहा हूँ। अगर काला लड़का भी मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा, क्योंकि दोनों का रंग अगर बराबर रहेगा तो कोई किसी को बोल नहीं पाएगा। यही तो बात है, जितने काले लड़के हैं ना, उनको और गोरी लड़की चाहिए। खैर, तू चिंता मत कर, मैं फिर भी देखता हूँ, कोई रिश्ता मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन देविका के पिता के पास उनके दोस्त का फोन आता है और वो कहते हैं, अरे देविका के लिए रिश्ता मिल गया, बहुत पैसे वाले हैं, अरे बहुत नाम है उनका। मैं कहता हूँ कल मैं तेरे घर आता हूँ और सारी बात तुझे अच्छे से समझा दूंगा। बाकी तेरी मर्जी है कि तुझे शादी करनी है या नहीं। मैंने उनको देविका की तस्वीर भी दिखा दी है, उन्होंने देविका को पसंद कर लिया है। अरे वो तो चट मंगनी पट ब्याह करने की बात कर रहे हैं, इसलिए सोच रहा हूँ कि कल तेरे से आकर आमने सामने बात कर लेता हूँ। देविका के पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन देविका के पिता के दोस्त उनके घर आते हैं और उन्हें देविका के रिश्ते के बारे में बताते हुए उनसे कहते हैं, देख भाई, सब कुछ बढ़िया है। पहली बार किसी ने तेरी लड़की से शादी करने के लिए हाँ कहा है, और अगर इस बार तूने मना कर दिया ना तो मैं कोई रिश्ता नहीं ढूंढूंगा। बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे ये। अरे तस्वीर तो दिखा, लड़का कैसा दिखाई देता है, मैं भी तो देखूं। जैसे ही देविका के पिता लड़के की तस्वीर देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने दोस्तों से कहते हैं, अरे ये तो काफी उम्र का लग रहा है। अरे इसके दांत तो अभी कब्र में है, ये क्या शादी करेगा? अरे तू पागल है क्या? हाँ, थोड़ी सी उम्र ज्यादा है इसकी, लेकिन इतना भी नहीं कि कब्र में जाने वाला है ये। और इसके पास ना धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बहुत अमीर है। और मेरी बात मानो तो शादी कर दे, क्योंकि तेरी बेटी से शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये फिर भी तैयार हो गया। अब बाकी तेरी मर्जी है, सोचने का समय चाहिए तो सोच ले, वरना मना कर दे। देविका के पिता थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। शांत होकर वो कुछ सोचने लगते हैं। सोचने के बाद वो अपने दोस्त से कहकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जब ये बात देविका को पता चलती है तो अपने पिता से वो शादी के लिए मना कर देती है। लेकिन पिता के इतना फोर्स करने के बाद देविका भी शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद देविका और उस बूढ़े आदमी वीर प्रताप की शादी हो जाती है। शादी के बाद अपने ससुराल आती है। देविका पति उस पर बहुत अत्याचार करता था। ऐसे ही एक दिन वीर प्रताप देविका से बोलता है, चल मेरे पैर दबा, बहुत दिन से तूने मेरी सेवा नहीं की है। बेचारी देविका उसके पैर दबाने लगती है। पैर दबाते दबाते उसकी आंख लग जाती है और वो उसके पैर के पास ही सो जाती है। वीर प्रताप को गुस्सा आता है और वो एक लात देविका को मारता है, जिससे देविका बेड के नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ वीर प्रताप का नौकर राजू आता है
और राजू देविका को संभालने लगता है। तभी वो प्रताप राजू से बोलता है, अबे वो 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या, जो तुझे इतना दर्द हो रहा है? मेरी पत्नी को लेकर ये मत भूल कि तुम दोनों मेरे पैरों की जूती हो। जब चाहो उस दिन तुम दोनों को इस घर से निकाल सकता हूँ। तू अपनी औकात में रहो दोनों। राजू और देविका कुछ नहीं कहते। ऐसे ही कुछ दिन बाद वीर प्रताप घर से बाहर गया था। देविका बहुत रो रही थी। तभी राजू देविका को संभालता है और उसे कहता है, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक गरीब घर से हो और गरीब लोगों की स्थिति बहुत परेशानी भरी होती है, लेकिन तुमने इस दरिंदे से शादी क्यों की? इस दरिंदे की 3 शादी पहले से हो चुकी हैं और इसने अपनी सारी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया, उनके साथ अत्याचार किया और जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, इसने उसे या तो मार दिया या फिर उसे गायब करवा दिया। क्या कहूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। समझ नहीं आता क्या करूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी शादी नहीं हुई है, इसी जेल में मुझे बंद कर दिया गया है और जब दिल करे ये मुझे मारता है, पीटता है। कुछ भी बदला नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम चाहो तो अभी भी अपनी जिंदगी सुधार सकती हो। बस अत्याचार सहना बंद कर दो। जिस दिन तुमने कानूनी तौर पर इसे जवाब देने का ठान लिया ना, उस दिन ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तब कानून इसे सजा देगा कि कानून के लिए अमीर हो या गरीब सब बराबर होते हैं। तभी देविका किचन से अपने लिए जूस लेकर आती है। अचानक से देविका का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी राजू उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। तभी वहाँ पर वीर और कहता है, ओह, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। इस 2 कौड़ी के नौकर के साथ तू रंग रलियां मना रही है और तुझे शर्म नहीं आती? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर वीर देविका को मारने लगता है। राजू उसकी वीडियो बना लेता है और देविका को बचाते हुए उससे बोलता है, बस बहुत हो गया। आपको जितना अत्याचार करना था कर लिया आपने। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर राजू पुलिस को बुला देता है और उनको वो वीडियो दिखा देता है, जिसके बाद देविका भी अपना बयान दे देती है। पुलिस वीर को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद देविका को संभालने में थोड़ा समय लगता है। वो फिर अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ती है।